अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, हर इम्तहान में कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो दिस एक्सरसाइज इज़ अबाउट एलिप्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम जान लेंगे जो एलिप्स है वो क्या होती है, उसकी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होती है, और उसकी जो स्टैंडर्ड जो डायग्राम है वो क्या होती है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होती हैं। तो उसको पहले देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एक ही वाली एलिप्स होती है। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। एस स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, फिर दरमियान में प्लस का साइन है, फिर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एलिप्स की इक्वेशन में हमेशा दरमियान में प्लस का साइन होता है। एस स्क्वायर भी होता है, वाई स्क्वायर भी होता है, और दरमियान में हमेशा प्लस का साइन होता है। तो ये क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ पर ए ग्रेटर दैन बी, जो ए स्क्वायर है इसकी वैल्यू बी स्क्वायर से हमेशा ग्रेटर होती है। मैं जो बड़ा नंबर है दोनों में वो ए स्क्वायर होगा, जो छोटा नंबर है वो बी स्क्वायर होगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली इसकी डायग्राम होती है यूँ करके। ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला ओरिजिन है। ओरिजिन इसका सेंटर होता है। तो ये वाली इक्वेशन है, इसका सेंटर क्या होगा 0 0, यानी ओरिजिन इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 और 0। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर होता है, सेंटर से यहाँ पर आए इसे फोकस कहते हैं। इसी तरह सेंटर से इधर इसके भी फोकस कहते हैं। तो एलिप्स के दो फोकस होते हैं। फोकस की जो प्लूरल है वो क्या होता है, फोसाई, FOCI फोसाई। ये वाला फोकस जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है C0, यानी ओरिजिन से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है C है 0। ये चूँकि ये वाला जो पॉइंट है ऐसे के ऊपर है, इसलिए इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। ये वाला जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया C0। ये तो याद से कि यहाँ तक भी डिस्टेंस C है, लेकिन चूँकि ये लेफ्ट साइड के ऊपर है इसलिए क्या होगा -C0। इसकी जो फोसाई है वो कहाँ पर है, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, C0 और -C0। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया +C और -C साथ 0, +-C0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए +-C और 0, ठीक हो गया। अब देखें ये वाला पॉइंट है, तो सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो ए स्मॉल ए होता है। सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को स्मॉल ए है, ठीक है। चूँकि ये वाला पॉइंट एक्स के ऊपर इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये पॉइंट क्या है A0। ये इधर सेंटर से लेफ्ट साइड के बाद जाए, ये वाला डिस्टेंस भी ए के इक्वल है, तो इसके कोऑर्डिनेट है -A0। तो ये वाला पॉइंट है, इसे कहते हैं वर्टेक्स, इसे भी कहते हैं वर्टेक्स। तो एलिप्स के दो वर्टेक्स होते हैं, पैराबोला का एक वर्टेक्स होता है, एलिप्स के दो वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है वर्टिसेस। तो V ये वाला A0 -A0 इसके वर्टिसेस हैं। इसे हम सेंटर से ऊपर की तरफ जाएं वाई एक्सिस के साथ, तो सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है B है। तो चूँकि ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है इसलिए इस पॉइंट का जो S कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। S 0 हो गया, वाई का लिखते हैं 0 भी। इस तरह नीचे आए तो ये वाला पॉइंट डिस्टेंस भी B के इक्वल है, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0 और -B, ठीक है। ये जो दो पॉइंट्स हैं B M B डैश 0B और 0 -B, इन्हें हम कहते हैं को वर्टिसेस, को वर्टिसेस। ये वाले ये पॉइंट्स क्या हैं, ये सेंटर हो गया, ये फोसाई हो गया, ये वाले वर्टिसेस हो गए, ये वाले को वर्टिसेस हो गए, ठीक है जी। अब इसका जैसे पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है तो इसके भी दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। एक डायरेक्ट्रिक्स ये वाला, ये जो लाइन है ये इसका डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, और इस लाइन की जो इक्वेशन वो क्या है S=C/E²। E क्या चीज़ है, E को हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी। E को क्या कहते हैं एसेंट्रिसिटी, ये भी बाद में पढ़ेंगे। ये से एक इसका डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइड के ऊपर होगा S=-C/E²। ये राइट साइड पर है तो प्लस का साइन आ गया, ये लेफ्ट साइड के बने से इसके साथ माइनस का साइन आ गया। ये इसके दो डायरेक्ट्रिक्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाला डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं, ये देखें ये जो एलिप्स है जो इस साइड के ऊपर लंबी है, तो जिस साइड पर वो लंबी होती है ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस। इस लाइन को हम क्या कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। तो जिस लाइन के ऊपर फोसाई होते हैं और वर्टिसेस होते हैं, जिस लाइन के ऊपर फोसाई और वर्टिसेस हैं उसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। देखिए जो मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है A, ये से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है A। तो यहाँ भी A डिस्टेंस A
इला डिस्टेंस भी ए, तो ए प्लस ए कितना हो गया 2a हो गया। तो ये वाला इसका मेजर एक्सेस है और जो मेजर एक्सेस है उसकी लेंथ क्या होती है 2a, ये यहाँ रखना है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2a। इसी तरह ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम ये वाला यहाँ पर को वर्टिसेस होते हैं, जिस लाइन के ऊपर ये को वर्टिसेस हैं, तो जिस लाइन के ऊपर को वर्टिसेस होते हैं उसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस। जिस लाइन के ऊपर को वर्टिसेस होते हैं उसे क्या कहते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना b है, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना b है, b प्लस b कितना हो गया 2b। तो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी होती है 2b। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या होती है एस स्क्वायर और बी स्क्वायर। पहले में क्या था एस स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर था, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है, इसमें उलट हो चेंज हो गया है। अब एस स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ गया। इसमें भी जो ए है वो बी से ग्रेटर है, दोनों में ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होती है। इसमें भी जो बड़ा नंबर होगा वो ए स्क्वायर होगा, जो छोटा नंबर वो वाला बी स्क्वायर होगा। तो इसकी जो डायग्राम है उलट जाती है, यूँ करके हो जाती है। ठीक है, जो मेजर एक्सिस ऊपर आ जाता है माइनर एक्सिस नीचे आ जाता है। ये इसका मेजर एक्सिस है, ये माइनर से, तो पॉइंट्स वही है, इसका सेंटर 0 0। तो यहाँ पे फोसाई होगी, एक फोकस यहाँ पर दूसरा फोकस यहाँ पर। तो यूँ के ये वाले देखें पहले इसमें क्या था C0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के बाद था ना, इसके बाद इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया C पहले आएगा 0 बाद में आएगा। यहाँ पर फोकस क्या कहाँ पर है वाई एक्सिस के ऊपर है, इसलिए 0 पहले आएगा C बाद में 0C। उसमें दोनों में क्या फर्क है C0 था क्योंकि ये वाला एक्स एक्सिस के ऊपर था, तो इसमें 0C है क्योंकि ये वाला वाई एक्सिस के ऊपर है, इसलिए नीचे क्या होगा 0 माइनस ए। तो इसका वर्टिसेस 0a, उसका a0 था वर्टिस 0a, इसका क्या हो गया 0a, इसका नीचे 0 माइनस है। को वर्टिसेस इसका को वर्टिस 0b था 0 माइनस b, इसका क्या हो गया ये एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए b0 और माइनस b0 इसके को वर्टिसेस है। एक ही वाला इसका डायरेक्ट्रिक्स, इसमें क्या आ रहा था एस इक्वल आ रहा था, तो इसमें क्या आएगा वाई इक्वल सी ओवर ए स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा वाई इक्वल माइनस सी ओवर ए स्क्वायर। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन उनकी जो स्टैंडर्ड डायग्राम है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको देखा हमने। तो इसको बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है विद गिवन डेटा को दिया हुआ है, स्केच इस ग्राफ, फिर उसका ग्राफ स्केच करना है। तो पेपर में आपको इसका ग्राफ है वो स्केच करना नहीं आता, मैं बता भी दूंगा कैसे ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना सिखा भी देता हूँ, लेकिन पेपर में इसका ग्राफ नहीं आता। आपने सब एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। फोसाई है फर्स्ट पार्ट है, फोसाई प्लस माइनस 3 0, यानी एक फोकस क्या है 3 0, दूसरा फोकस क्या है माइनस 3 0, इकट्ठा करके लिखते हुआ है। एक फोकस 3 0 प्लस 3 0 है राइट साइड के बाद, दूसरा फोकस माइनस 3 0 है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एंड माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 10, जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है वो कितनी है 10 है। ये दो चीज़ें दी हुई हैं, फोकस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो आपने एलिप्स की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है जी, अब हम देखेंगे जो फोसाई है वो क्या होते हैं प्लस माइनस 3 0। फोसाई क्या होते हैं प्लस माइनस 3 0। इसमें ये जो नंबर है वो क्या होगा C की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम लिख लेंगे C इज इक्वल टू 3। जो फोसाई है वहाँ से आपको C की वैल्यू मिलती है। जब ये एलिप्स का फोकस दिया हमें तो वहाँ से आपको C की वैल्यू मिलती है, तो C इज इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें इस पॉइंट से हमें पता चलेगा y की वैल्यू 0 है ना, जहाँ के जब y की वैल्यू 0 हो तो मेजर ऐसा क्या कहाँ पर होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जब जिस पॉइंट में फोकस फोसाई में अगर उसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ से हमें पता चलेगा मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यानी एस के नीचे ए स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। क्या देखिए क्या है फोसाई C0 और माइनस C0 और इसकी इक्वेशन क्या है एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। जब अब वाई की वैल्यू 0 होगी फोकस में वो उसका जो मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्सिस होगा और इसकी वाली इक्वेशन होगी। तो ये बन जाएगी इसकी वाली इक्वेशन है। ठीक है, पहले दिया लेंथ ऑफ माइनस ऑफ लेंथ 10
तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ माइनर एक्स इज इक्वल टू 10। तो माइनर एक्स की लेंथ कितनी होती है, 2a, सॉरी माइनर एक्स है तो माइनर एक्स की लेंथ क्या होती है, 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्स है, लेंथ ऑफ माइनर एक्स, तो माइनर एक्स की लेंथ कितनी होती है, 2b। 2b इज इक्वल, ये गिवन है 10 है, तो इसका हम लिखते हैं 2b इज इक्वल टू 10। 2 से डिवाइड कर दें, b इज इक्वल टू 5, स्केयर ले लें। स्केयर क्यों लिया, इससे कि इसमें स्केयर यूज़ हो रहा है ना, इससे मैंने इसका स्केयर ले लिया है। b स्केयर इज इक्वल टू 25। अब जो a b c होते हैं एलिप्स में, a b और c होते हैं ना, तो उसकी जो आपस में रिलेशन होता है वो क्या होता है एलिप्स के लिए, सी स्केयर इक्वल टू क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। किसी भी एलिप्स के लिए ए बी सी के अंदर में जो ए वाला रिलेशन होता है, सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है, ये वाली हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से माइनस बी स्केयर इधर आ जाएगा, तो बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए स्केयर इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 5 है, सी की वैल्यू कितनी है 3 है, 5 का स्केयर 25, 3 स्केयर 9 34, तो ए इज इक्वल टू स्केयर रूट 34 हो गया। ए स्केयर की वैल्यू 34 आ गई, ए इज इक्वल स्केयर रूट ऑफ 34 आ गया। तो सिंस फाई लाई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ से हमें पता चलेगा कि फाई कहाँ पर है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। जब फाई अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है वो क्या होती है, ए स्क्वायर वन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 34 है, तो ए स्क्वायर व 34 और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 है, 25 इज इक्वल टू 1। तो ये वाली एलिप्स की इक्वेशन होगी। अब आपने इसका ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ स्केच करने के लिए क्या चाहिए, जब भी आपने एलिप्स का ग्राफ स्केच करना है तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक हमें सेंटर चाहिए, सेंटर क्या होगा इसका 0 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब ये एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है तो उसका जो सेंटर है वो क्या होता है 0 0। ए की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 34, ये 5.8 होगी तकरीबन 5.8। बी की वैल्यू 5 है। तो 3 चीज़ें चाहिए, इसके लिए हमें इसके साथ हमने एलिप्स का ग्राफ ड्रा करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स एक्सेस ले लेंगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस स्टैंडर्ड 0 0 और ये जाना। ए की वैल्यू कितनी है 5.8 है, ठीक है 34 है स्क्वायर रूट, 5.8 होगी तकरीबन। क्या ले लेंगे एक्स का था 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर थोड़ा सा पहले 5.8 आ जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 ये -6 है, थोड़ा सा पहले इसका -5.8 आ जाएगा। बी की वैल्यू कहाँ पर लेनी है आपने अलॉन्ग वाई एक्सेस, इसमें है ना ये वाली इक्वेशन है, इसमें ए की वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सेस होगी और बी की वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सेस होगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमने लेनी है, बी की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ सेंटर से हमने मेजर करना है, सेंटर से 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5, फिर सेंटर से नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो इन सभी पॉइंट्स को आपस में क्या करना है मिला देना है। ये 4 पॉइंट्स आए हैं, कौन से 4 पॉइंट्स हैं, ये वाली ए की वैल्यू, ये वाली -a की वैल्यू, ये वाली बी की वैल्यू, ये वाली -b की वैल्यू। इन चारों पॉइंट्स को, ये 4 पॉइंट्स को आपस में मिला दें यूँ करके। आपने स्केल के साथ नहीं मिलाना, अंडे की शक्ल बनानी है, अंडे की शक्ल में आपस में आपने मिलाना है। जब इसको आप अंडे की शक्ल में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इसकी एलिप्स की डायग्राम आ जाएगी। तो फेयर हैंड से मिलाना स्केल, जहाँ पर इसके ग्राफ ड्रा करने के लिए इनको चारों पॉइंट्स को आपस में मिलाने के लिए आपने स्केल यूज़ नहीं करना, वरना वो एलिप्स नहीं होगी बल्कि कोई और डायग्राम होगी। तो इनको यूँ करके आपने फेयर हैंड से मिलाना है। ये देखिए ये वाली एलिप्स की इक्वेशन बन गई। ये इस साइड से लंबी है, इस साइड से लंबाई इसकी कम है। तो ये वाला इसका मेजर एक्सिस है, ये इसका माइनर एक्सिस है। फर्स्ट पार्ट से आप सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखें जिसमें क्या बता रहा है, फोसाई एक फोकस उसका 0 -1 है, दूसरा फोकस का 0 और -5 है, 2 फोसाई हैं। अब देखें ये -5 ये डिफरेंट है, ठीक है, इधर -1 आ रहा है, इधर -5 आ रहा है, ठीक है। तो एंड मेजर एक्सिस ऑफ लेंथ 6 और जो लेंथ है मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ 6 है, मेजर एक्सिस की लेंथ 6 है, ठीक है। ये 2 चीज़ें दी हुई हैं, इनकी मदद से हमने एलिप्स की इक्वेशन लिखनी है। अब फोसाई क्या है, इसको हम पहले F1 लिख लेते हैं। F1 इज इक्वल
0 माइनस 1, दूसरे को F2 इज इक्वल टू 0 माइनस ए। अब यहाँ से पता देखें ये S की वैल्यू 0 है, इसमें भी S की वैल्यू 0 है, इसमें भी S की वैल्यू 0 है। जब S की वैल्यू 0 तो फिर फोसाई कहाँ पर होगी, अलॉन्ग वाई एक्सिस। जहाँ पर S की वैल्यू 0 होगी फिर फोसाई होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसका मतलब जो एलिप्स है वो क्या होगी, उसकी जो फोसाई है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है या फोसाई अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो भाई जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है वो किस तरह की होगी, एस के नीचे बी एस के रहेगा। जब भी फोसाई अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी भाई इक्वेशन ऑफ एलिप्स में एस के नीचे बी एस के रहेगा प्लस वाई एस के नीचे ए एस के रहेगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एलिप्स है वो उसकी इक्वेशन इस तरह की होगी। ठीक है, ये मैंने वैसे लिखा है कि इस तरह की होगी। अब इस पर देखें 2c क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। जो दो फोकस होते हैं ना उनके दरमियान वाला जो डिस्टेंस होता है वो कितने किसके इक्वल होता है, 2c के इक्वल होता है। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज इक्वल 2c। हम जो दो पॉइंट जब आपको दिए होते हैं और हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स s2 माइनस s1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। एक वाला पॉइंट है, दूसरा ये वाला s1 y1 s2 y2। तो क्या करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे स्क्वायर प्लस -5 में से -1 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा स्क्वायर। ये 0 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 और 60 का स्क्वायर क्या हो गया c4, 60 का स्क्वायर 4 हो गया। 2c की वैल्यू कितनी आ गई 4, 2c इज इक्वल टू 4। तो इसको 2 से डिवाइड कर दें, c इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये उसे बताया हुआ है, मेजर एक्सिस ऑफ लेंथ 6 ये गिवन है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 6। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है 2a। जो मेजर एक्सिस होता है उसकी लेंथ 2a होती है। 2a इज इक्वल टू 6 हो गया, ये गिवन है। 2 से डिवाइड कर दें, a इज इक्वल टू 3, स्केयर ले लें, a स्केयर इज इक्वल टू 9। अब a b c के दरमियान जो रिलेशन होता है फॉर एलिप्स वो क्या होता है, c स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर। तो हमें a स्केयर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, b स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से b स्केयर इधर आ गया, c स्केयर इधर आ गया। b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस c स्केयर, b स्केयर इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 है। 3 स्केयर माइनस 2 स्केयर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो b स्केयर की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्केयर रूट ले लें, b की वैल्यू स्केयर रूट ऑफ 5। ये b स्केयर की वैल्यू है, b स्केयर इक्वल टू 5, तो b कितना आएगा स्केयर रूट ऑफ 5। तो जो फोसाई है वाले इसके बहुत साई है, सिर्फ फोसाई यार 0 माइनस 1 0 माइनस 5। ठीक है, तो जब फोकस जो है ये इस पर देखिए ये तो सेम है 0 0, लेकिन ये डिफरेंट है। जब ये डिफरेंट हो ना फिर इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं होता है। जब फोसाई में ये जब कोऑर्डिनेट्स है डिफरेंट हो जाए ना, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं होगा। तो जिस एलिप्स का सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं होता वो स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं होती। जिस इक्वेशन का सेंटर ओरिजिन के ऊपर ना हो वो वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होती। तो इट इज़ ए ट्रांसलेटेड एलिप्स। ठीक है, ये वाली जो एलिप्स सिस्टम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटेड एलिप्स कहते हैं, नॉट ए स्टैंडर्ड एलिप्स। अब इसका सेंटर फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका सेंटर फाइंड करेंगे। तो जो मिड पॉइंट ऑफ फोसाई, जो सेंटर जो एलिप्स है उसका सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। जो फोसाई है उनका यानी इनका मिड पॉइंट फाइंड करें तो एलिप्स का सेंटर आ जाएगा। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, s1 प्लस s2/2 y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला फॉर मिड पॉइंट। दोनों का मिड पॉइंट क्या करेंगे 0 प्लस 0/2, 0 प्लस 0/2, ये -1 माइनस 5/2, ये 0 हो गया, ये -6 हो गया, 0 माइनस 6। तो सेंटर को क्या कहते हैं एच के। जैसे पैराबोला में सेंटर को एच के कहते हैं, इसलिए इसका सेंटर को क्या कहते हैं, जैसे सर्कल के क्वेश्चन में सेंटर क्या होता है एच के होता है, इसी तरह इसका भी सेंटर क्या होगा एच के। एच के वाले 0 आ गई और के वाले कितनी आ गई -3, 0/2 0 हो गया, -6/2 -3 हो गया। ये इसका एलिप्स का सेंटर आ गया। अब एलिप्स की इक्वेशन में लिखनी है, ये लिखी थी हमने, एस के नीचे बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर। इसका जो स्टैंडर्ड वो 0 0 के ऊपर होता है, इसका स्टैंडर्ड कहाँ पर होता है ओरिजिन के ऊपर, यानी 0 0 के ऊपर होता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड ओरिजिन पर नहीं है। इसलिए जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, s माइनस एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, जब स्टैंडर्ड 0 0 के अलावा कुछ होगा
फिर इसमें क्या चेंज आएगी, इसमें क्या चेंज आएगी, यहाँ पर एस के बजाय क्या लिखेंगे, एस माइनस एच स्क्वायर, यहाँ पर वाई माइनस के स्क्वायर, बाकी इक्वेशन वही है। तो वैल्यू पुट कर दें एच के बी और ए की, एस माइनस एच की वैल्यू कितनी है 0 स्क्वायर, बी की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड की थी, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी फाइंड की थी 5 है और ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है। तो एस माइनस एच की वैल्यू 0, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 प्लस वाई माइनस के की वैल्यू -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 1। ये वाली एलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब इसका ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ स्केच करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी 3 चीज़ें चाहिए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सेंटर चाहिए हमें, ठीक है। फिर इस तरह हम क्या करेंगे, 2 लाइनें लगा लेंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो सबसे पहले इसका सेंटर ड्रा करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें, इसका सेंटर देखेंगे, सेंटर को लोकेट करने के कहाँ पर है, 0 माइनस ए, एस की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -3, तो ये ओरिजिन है, यहाँ से 3 यूनिट्स नीचे आ जाएंगे, ये -1 -2 और -3, ये इसका सेंटर रहेगा 0 -3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू देख ली, ए की वैल्यू कहाँ पर होगी, ये देखें एस के नीचे क्या है, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो जो ए है वो कहाँ पर होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस में होगा, वाई के नीचे ए स्क्वायर है ना, इसमें जो ए की वैल्यू कहाँ पर अलॉन्ग वाई एक्सिस में होगी। तो ए सेंटर से हमने देखा है, सेंटर से कितने यूनिट्स देखने हैं, 3 यूनिट्स, ये सेंटर है 1 2 3, तो एक पॉइंट ये वाला आ जाएगा, इस सेंटर से नीचे अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 2 3, दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा। ये बी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये 2.1 होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितनी होगी 2.2 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये हमने देख रहे हैं सेंटर से, हमने इसका भी हमने सेंटर से मेजर करना है, इसका भी हमने सेंटर से मेजर करना है। ये सेंटर है, तो ये ए की वैल्यू इस साइड के ऊपर वाई एक्सिस के साथ और बी की वैल्यू इस साइड के ऊपर 1 2, ये ठीक है, ये 2.1 हो गया, ये वाला 1 ये 2 ये 2.1 हो गया, 2.1 इस साइड के ऊपर और 2.1 इस साइड के ऊपर, तो 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। कौन से 4 पॉइंट्स आ गए, ए पॉइंट ये वाला आ गया, दूसरा पॉइंट ये वाला आ गया, तीसरा पॉइंट ये वाला और चौथा पॉइंट ये वाला, ये 4 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें फ्री हैंड के साथ, ये पॉइंट आ गया, फिर इसको इसके साथ मिला दें इधर, इसको नीचे मिला दें, अंडे की शक्ल में आपने मिला रहे हैं इनको, ताकि आपको अंडे की शक्ल में नजर आए। जो लिप्स है वो अंडे की शक्ल में होती है, ये वाली लिप्स का जो डायग्राम आ गई, शेप आ गई। पेपर में आपको नहीं आनी, लेकिन आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि अगर कोई बनानी पड़ी तो आपको बता रहा हूँ कि लिप्स का आपने कैसे ड्रा करना है। एक पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 है इसका, फोसाई है +- 3 स्क्वायर रूट 3 0, तो दोनों इकट्ठे हैं। एक फोकस क्या है प्लस साइन के साथ, दूसरा फोकस है माइनस साइन के साथ। एंड वर्टिसेस है +- 0, +6 और 0 एक वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स है -6 और 0, ये 2 वर्टिसेस है। फोसाई से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी C0, ये क्या +- C0, यहाँ से C की वैल्यू आ गई, C = 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट 0 ना, इसका जो फोसाई है वो क्या हो गया अलॉन्ग एक्सेस में हो गए। जब वाई का 0, ये फोसाई अलॉन्ग एक्सेस है, ये फोसाई अलॉन्ग एक्सेस है, तो भाई जो एलिप्स है उसकी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, एस के नीचे ए स्क्वायर आएगा, एस के नीचे ए स्क्वायर, वाई के नीचे बी स्क्वायर इक्वल 1, ये इस आगे एलिप्स हो गई। वर्टिसेस क्या है इसके, जो वर्टिसेस है ये +- तो A0 होता है, वर्टिस क्या होता है +- A0, ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब रिलेशन लिखेंगे बिटवीन ए बी एंड सी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू इधर आ गया, सी स्क्वायर इधर आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू ये वाली है 3√3, सी स्क्वायर रूट ऑफ 3, सी इसका स्क्वायर 36 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 3,
9 3 27 तो 36 माइनस 27 कितना हो गया 9। तो ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इक्वल 9, तो स्क्वायर रूट ले गए, बी इक्वल 3 हो गया। स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, देखिए जो फसाई है वो कहाँ पर है, एक्सेस के ऊपर है, जो वर्टिस है वो भी एक्सेस के ऊपर है, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा 0 0। इसका स्टैंडर्ड लिप्स है ये वाली स्टैंड, क्योंकि ये सेम है ना, प्लस माइनस 6, राइट साइड पर के प्लस 6 है, लेफ्ट साइड के बाद माइनस 6 है, और राइट साइड के बाद प्लस 3/3 है, और लेफ्ट साइड के बाद -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ये एक्सेस के ऊपर है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या होगा 0 0। तो इक्वेशन ऑफ लिप्स एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1। एस स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, इज इक्वल 1। ये लिप्स की इक्वेशन होगी। इसका ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ स्केच करने के लिए हमको 3 चीज़ें चाहिए, ए स्टैंडर्ड चाहिए, दूसरा ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू। इन 3 चीज़ों से आप लिप्स का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। तो ए कहाँ पर होगा, ये ए है, ये वाला बी, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बी अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ से हमें पता चलेगा ए के लिए हमने लेनी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बी के लिए हमने लेनी है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो हमने 2 लाने लगा ली एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, उन्हीं जगह हमने सेंटर ले लिया 0 0। ए के लिए कितनी है 6 है, तो यहाँ से सेंटर से 1 2 3 4 5 6, इस सेंटर से दूसरी साइड के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये ए की वैल्यू होगी। फिर बी की वैल्यू कितनी है 3 है, फिर सेंटर से 1 2 3, ये नीचे 1 2 3, तो 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। एक वाला पॉइंट आ गया, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा ये वाला पॉइंट, चौथा ये वाला पॉइंट। इन चारों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, मिलाएंगे तो आपकी जो एलिप्स है वो उसकी ग्राफ स्केच हो जाएगा। ये मिला दिया मैंने, ठीक है, इसको मिला दें, इसको हमें फिर हैंड से मिलाना है, स्केल से नहीं मिलाना है, नीचे की तरफ मिला दें, फिर इसको इसके साथ मिला देना। ये वाली एलिप्स का डायग्राम बन गया, इसका ग्राफ बन गया। फोर्थ पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डेटा दिया हुआ है। वर्टिसेस है, वर्टिस क्या है -1 1 5 1। तो इस पर देखें ये 1 1 इक्वल है, इसका y इक्वल 1 है, इसका y इक्वल 1 है, लेकिन ये डिफरेंट है, ये -1 है, ये +5 है। फसाई है 4 1 और 0 1। देखें 1 1 1 1, ये सेम है, इसमें भी 1 1 है, इसमें भी 1 1 है, ठीक है। तो y की वैल्यू सेम है, इसमें y की वैल्यू क्या है सेम है। जिसमें y की वैल्यू सेम होती है तो उसमें क्या होगा, फसाई 4 1 है, तो अलॉन्ग ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या होगा, अलॉन्ग ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसमें वर्टिसेस में या फसाई में y की वैल्यू एक जैसी होती है। उसका जो मेजर एक्सिस है वो वो कहाँ पर होता है, अलॉन्ग ए लाइन, कौन सी लाइन है, y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 y = 1 अलॉन्ग ए लाइन y = 1। ये लाइन कौन सी है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और उसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, एस के नीचे एस कराएगा, वाई के नीचे बी एस कराएगा। लेकिन ये चूँकि ये वाली ट्रांसलेटेड इक्वेशन है, एलिप्स है ये वाली, इसका जो सेंटर है वो 0 0 का बनेगा, 0 के अलावा किसी और पॉइंट के ऊपर होगा। ये वाली ट्रांसलेटेड एलिप्स है। एस के साथ क्या लिखेंगे, एस - एच लिखेंगे, वाई को क्या लिखेंगे, वाई - के लिखेंगे। इक्वेशन यही आएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फसाई दिए हुए हैं, तो 2c डिस्टेंस बिटवीन फसाई क्या होता है, F1 F2 का क्या मतलब है, डिस्टेंस बिटवीन फसाई किसका इक्वल होता है, 2c के इक्वल होता है। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 0 - 4 0 - 4 स्क्वायर, 0 में से 4 माइनस किया, +1 - 1 स्क्वायर। हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया ऑन दिस 2 पॉइंट्स। 0 - 4 कितना होगा, -4 -4 का स्क्वायर 16, ये 1 - 1 0 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया। तो 2c की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 2c = 4, 2 से डिवाइड कर दें, c = 2। अब वर्टिसेस दिया हुआ है, ये वर्टिसेस है, तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस क्या होता है, 2a। जो वर्टेक्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, 2a। इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स,
5 में से -1 करेंगे +1 हो जाएगा। 5 + 1 स्क्वायर +1 - 1 स्क्वायर, ये सारे का स्क्वायर रूट। 5 + 1 6 हो गया, ये 0 हो गया। 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर रूट इसका 6 आ गया। 2a की वैल्यू कितनी आ गई 6। 2 = 6, 2 से डिवाइड कर दें, a = 3। अब c² = a² - b², यहाँ से b² = a² - c², b² = a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 = 5, b² की वैल्यू 5 आ गई, तो b = 5 हो गया। अब सेंटर फाइंड करना, जो सेंटर है मिड पॉइंट ऑफ फोसाई का भी मिड पॉइंट होता है और वर्टिसिस का भी मिड पॉइंट होता है। जो सेंटर है एलिप्स का वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई या मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसिस। तो ये फोसाई है, ये वर्टिसिस है। चाहे आप इनका मिड पॉइंट फाइंड कर लें, चाहे आप इनका मिड पॉइंट फाइंड कर लें, वो सेम आएगा। इनका जो मिड पॉइंट इनका है वही मिड पॉइंट इनका होगा। तो किसी एक का मिड पॉइंट फाइंड कर लें, तो सेंटर क्या लिखेंगे HK। तो इसको मैं इसका फाइंड कर लेंगे, 4 + S1 + S2 क्या होता है S1 + S2। ये S1 है, S2 है, S1 + S2/2, Y1 + Y2/2, 1 + 1/2, 4/2 2 हो गया, 2/2 1 हो गया, 2 1। तो इसका सेंटर आ गया 2 और 1। इसका भी 2 1 नहीं आएगा। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू √5 है, तो a स्क्वायर कितना हो गया 9, b स्क्वायर कितना हो गया 5। इक्वेशन ऑफ लिफ्ट लिखेंगे s - 2 स्क्वायर यानी s - h² और a स्क्वायर, यह इक्वेशन है। ये वाली s के नीचे a, y के नीचे b है, तो क्या इक्वेशन बनेगी s - h² और a स्क्वायर + y - k² और b स्क्वायर = 1। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। इसे वैल्यूज पुट कर दें, h की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू 1 है, s - 2 स्क्वायर है 1, a स्क्वायर की वैल्यू 9, y - k की वैल्यू 1 है और a स्क्वायर की वैल्यू और b स्क्वायर की वैल्यू 5 है = 1। इसका क्या बन गया, एलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब इसका ग्राफ स्केच करना है, तो ग्राफ स्केच करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। स्केच करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए हमें। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 1, a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू √5 है। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर देखें, सेंटर कहाँ पर है। सेंटर कितना 2 1, ये सेंटर यहाँ से ये वाई से ओरिजिन है। सेंटर के वन 2 1, एस की वैल्यू 1 2, ये वाई की वैल्यू 1, ये सेंटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो वर्टिस है वो क्या है, वर्टिस क्या है इसका -1 1 और 5 1। इधर से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, सेंटर की वैल्यू 2 1 लगा ली ना, तो देखिए एस के नीचे ए है, वाई के नीचे बी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी अलॉन्ग एक्सेस होगी। ए की वैल्यू क्या होगी अलॉन्ग एक्सेस है, या अलॉन्ग एक्सेस है या अलॉन्ग ए लाइन पैरेलल टू एक्सेस है। तो ए की वैल्यू 3 है। सेंटर से हम देखें 3 1 2 3, ये सेंटर 1 2 3। ये सेंटर के सामने हमने ये वाली 1 2 3 आ गया, 1 2 3। दूसरी साइड के बाद 1 2 3, तो ये 2 पार्ट्स आ जाएंगे। ए की वैल्यू इधर से सेंटर की ए की वैल्यू, इधर ए की वैल्यू, ये सेंटर से ऊपर जाए। बी की वैल्यू कितनी है √5 2.1 है, 1 2 2 से थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे 1 2 3 से 2 से थोड़ा सा नीचे। तो ये 4 पार्ट्स आ गए, 1 2 3 4। ये पार्ट्स को आपस में मिला दें। ये वाली स्टैंडर्ड लिफ्ट नहीं है, ये ट्रांसजेंडर लिफ्ट है। इसका स्टैंडर्ड जो वो ओरिजिन का बनी है बल्कि 2 1 के ऊपर है। इनको आपस में मिला दें तो ये लिफ्ट बन जाएंगे। ये इसका ग्राफ आ गया। तो ग्राफ ये वो पेपर में नहीं आता आपको, इक्वेशन ही हमें इसकी लिखनी है। फिर इसका पार्ट नंबर हमने 4 कर लिया, पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 देखें किसमें क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 5 है, फोसाई दिए हैं ±√5 +/√5 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, और इस पॉइंट में से पास करते हैं। एलिप्स के ये वाले 2 फोसाई हैं
वो इस पॉइंट में से एलिप्स पास करती है, तो उसकी हमने इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, सी की वैल्यू, फोकस है ना, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, वाई की वैल्यू 0 है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जब वाई की वैल्यू 0 है तो जो फोसाई का हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, या जो मेजर एक्सिस है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। जो एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये वाली लिख दिया हमने। अब इसमें हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सपोज का इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इट पासिस थ्रू, क्या लिखेंगे, इट पासिस थ्रू द पॉइंट, ये से दिया हुआ है जो एलिप्स है इस पॉइंट में से पास करती है। इक्वेशन लिखे हमने एलिप्स की, फिर इट पासिस थ्रू द पॉइंट 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका ये जो एलिप्स है इस पॉइंट से पास करती है, इसका क्या लगता है, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी ये वाली एस की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये वाली वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या करेंगे, एस को क्या लिख देंगे 3/2 ओवर ए स्क्वायर, वाई को क्या लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए 9/4 हो गया, 9/4 ए स्क्वायर प्लस ये 3 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए हमें सी का लिखा मैंने दिया है, सी का लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। स्टार्ट में कर लें सी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 5, सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। सी स्क्वायर इक्वल क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी का लिख लें 5 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चाहे इधर से हम चाहे ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, चाहे आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से आप ए स्क्वायर को अलग कर सकते हैं या बी स्क्वायर को अलग कर सकते हैं। तो मैंने बी स्क्वायर लिख लिया, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, बी स्क्वायर इधर आ गया, 5 इधर आ गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5। ये हमें बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर इसमें क्वेश्चन 9/4 ए स्क्वायर प्लस 3 और बी स्क्वायर के बजाय क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 इसका एलसीएम आ गया, ए स्क्वायर साथ काट गया, तो ए स्क्वायर माइनस 5 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला 4 ए स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 1। तो 9 ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 4 12 ए स्क्वायर, ये वाला इस साइड के 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई कर दें इनको, 9 ए स्क्वायर माइनस 9 5 45 प्लस 12 ए स्क्वायर इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करें 4a4 माइनस 4 5 20 ए स्क्वायर। इन दोनों को लेफ्ट साइड के में ले रहे हैं, प्लस इधर का माइनस हो गया माइनस 4a4 प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस 12 ए स्क्वायर माइनस 20 है, इधर का प्लस 20 होगा माइनस 45 इज इक्वल टू 0। माइनस 4a4 9 प्लस 12 प्लस 20 कितना हो गया 41 ए स्क्वायर माइनस 45। तो इसका साइन माइनस है, सभी का साइन चेंज कर देंगे, चेंजिंग साइन 4a4 ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया। अब ये देखिए वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर क्या बनाएंगे, 4 को 41 के साथ 45 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 45, ये 4 वैसे लिखते हैं, 45 के फैक्टर क्या बनेंगे 9 इंटू 5, 45 9 5 45 होता है ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 4 9 36 और 5, ये इसके फैक्टर बन गए, 36 और 5 इसके फैक्टर बन गए। तो मिड टर्म का ब्रेक कर लेंगे, ये वैसे लिखते हैं 4a4, तो इसका हम क्या लिखें 41 का 36 माइनस 36 ए स्क्वायर, ये माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4 ए स्क्वायर कामन आ गया, इन दोनों में से माइनस 5 कामन आ गया, ए स्क्वायर माइनस 5 4 ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसका भी 0 कर दें, इसका भी 0 कर दें, तो ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इक्वल 9, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड करनी है, यहाँ से, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 5, तो बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 5, बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, 9 माइनस 5 4 हो गया। तो देखो पुटिंग ए स्क्वायर इक्वल टू 9 बी स्क्वायर इक्वल 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1, इनकी वैल्यूज पुट कर दें, ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब इधर आ जाए 4a4, ये दूसरा फैक्टर जाता है, 4a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0, तो ए स्क्वायर कितना है 5 इधर आ गया, 4 के साथ डिवाइड हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है,
बी स्क्वायर इक्वल क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 5, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 5/4 है -5, एलसीएम ले रहे हैं 5 माइनस 4 5 20, ये देखिए माइनस में आ गया। जब बी स्क्वायर है तो स्क्वायर की वैल्यू में कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये बी का स्क्वायर है और स्क्वायर की जो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब बी की वैल्यू माइनस पे नहीं हो सकती, तो यहाँ से हमें जो एलिप्स है उसकी इक्वेशन नहीं मिलेगी। ये वाली इक्वेशन है एस स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर 4, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 है वर्टिसेस दिया हुआ है 0 + -5, ठीक है। तो वर्टिस क्या होते हैं 0 a, ये a की वैल्यू है। वर्टिस में से आपको फोकस हो तो फिर आपको c की वैल्यू मिलती है, जब वर्टिस से फिर आपको a की वैल्यू मिलती है, तो a5। अब देखें a और 5, ये क्या पर है s की वैल्यू 0 है, उसके मेजर से अलग माइनस होगा, ठीक है। और सेंट्रिसिटी दी हुई है, सेंट्रिसिटी क्या होती है e इज इक्वल टू 3/5। और जो e का फार्मूला क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, c और a के बराबर होता है। सेंट्रिसिटी को स्मॉल e लिखते हैं, स्मॉल e सेंट्रिसिटी, और e का फार्मूला क्या होता है c/a, e इज इक्वल क्या होता है c होता है, ये c और a क्या हो जाएगी, c और a इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें a इधर आ जाएगा, c इज इक्वल 3/5a। अब a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू कितनी है 5 है, a की वैल्यू 5 पुट कर दें, 3/5 × 5 5 से काट गया, c की वैल्यू 3 आ गई, ये वाली c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 5 है, ये c की वैल्यू आ गई। हमें b की वैल्यू चाहिए, अब लिखा है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू बन चाहिए, b स्क्वायर इधर आ गया, c स्क्वायर इधर आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 3 है, 25 माइनस है 16, b स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। अब हमें देखें इक्वेशन और एलिप्स लिखनी है, s की वैल्यू 0 है, तो जो वर्टिस है वो कहाँ बना है अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ से हमें पता चलेगा वर्टिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस भी अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, फोसाई भी अलॉन्ग वाई एक्सिस होंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एस के नीचे बी स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 था। फिर करते हैं पार्ट नंबर 7 करते हैं। 7th पार्ट क्या है, ये भी आसान ही है। सेंटर 0 0 है, फोकस 0 -3, वर्टेक्स 0 4, ठीक है। यहाँ से c की वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू 3, यहाँ से a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 4। अब c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इधर आ गया, c स्क्वायर इधर आ गया, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3, 16 माइनस इज इक्वल टू 7, b स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है, b स्क्वायर की वैल्यू 7 है, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। सिंस फॉर साई है वर्टिसेस अलॉन्ग लाई अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो हमें यहाँ से पता चलेगा फोकस भी अलॉन्ग वाई एक्सिस है, वर्टेक्स भी अलॉन्ग वाई एक्सिस है। इसका मतलब जो एस के नीचे बी स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। 8वां पार्ट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ज़्यादा तवज्जो से आपने समझना है। तो सेंटर क्या दिया हुआ है इसका, सेंटर इसका 2 2 है, तो सेंटर 2 2 है। इसका सेंटर ओरिजिन के बने 0 0 नहीं है, तो यानी स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है बल्कि ट्रांसजेंडर एलिप्स है। इसका सेंटर एच की होगा, इसका सेंटर क्या होगा एच के। मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, इससे बता दिया, जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। जब पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये जो एलिप्स है इस तरह की होगी, ठीक है। मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो एलिप्स है वो इस तरह की होगी, ठीक है। एंड ऑफ लेंथ 8, तो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी है 8 है। माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड ऑफ लेंथ 6, ये माइनर एक्सिस की लेंथ है। तो कैसे करें, C2 के उससे दिया हुआ है सेंटर एच के वाली में 2 आ गए, के की वाली में 2 आ गए। फिर लेंथ मेजर एक्सिस से दी हुई है 8 है, लेंथ मेजर से क्या होती है 2 है, 2 इज इक्वल टू 8। फिर लेंथ माइनर से 6 है, तो ये 2 इज इक्वल टू सॉरी लेंथ मेजर से 8 है, 2 इज इक्वल टू 8, 2 से डिवाइड कर दें, ए इज इक्वल टू 4 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिर लेंथ माइनर से 6 है, लेंथ माइनर से 6 है, माइनर से क्या होता है 2b, 2b इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड कर दें, b इज इक्वल टू 3, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9।
तो सिंस मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस तरह की इक्वेशन होगी, ठीक है। जिसमें एस के नीचे बी ए एस, इसमें वाई स्क्वायर के नीचे बी एस ए स्क्वायर रहेगा, इसमें वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर रहेगा और एस स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर रहेगा। तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटिव एलिप्स, एस माइनस एस स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एस माइनस एच की वैल्यू 2 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 प्लस के की वैल्यू 2 है, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये पार्ट नंबर 8 हो गया। ये पार्ट नंबर 9 करते हैं। पार्ट नंबर 9 देखें। सेंटर 0 0 है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस, यानी जितनी एक्सिस के ऊपर है उतनी एक्सिस के नीचे है, जितनी वाई एक्सिस के राइट साइड पर है उतनी वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड के ऊपर, यानी दोनों एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है, ये देखना हम दिखा देता हूँ, ये शुरू में किया था। क्या कहते हैं? ये देखा है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस। ये देखिए एक्सिस है, तो जितनी एक्सिस के ऊपर है उतनी एक्सिस के नीचे है, जितनी वाई एक्सिस के राइट साइड के ऊपर है उतनी वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड के ऊपर है। जिस तरह का ग्राफ एक्सिस के ऊपर है उस तरह ग्राफ वाई एक्सिस के नीचे है, जिस तरह का ग्राफ वाई एक्सिस के राइट साइड के ऊपर है उस तरह ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पर है। इसका मतलब होता है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस। तो सेंटर 0 0 के ऊपर है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड 6 1। तो सेंटर 0 0 है, तो इसका क्या मतलब है? ये वाली स्टैंडर्ड एलिप्स होगी, ठीक है जी। अब किस तरह की एलिप्स होगी? इसका जो मेजर एक्सिस है अलॉन्ग एक्सिस होगा या अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, ये तो हमें नहीं पता चलेगा इधर से। ये वाली जो एलिप्स है किस तरह की होगी? इसका जो मेजर एक्सिस है वो कॉमन होगा, अलॉन्ग एक्सिस होगा या अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। तो कैसे करेंगे? जो पॉइंट्स हैं उनको ड्रा करके देंगे। पहला पॉइंट क्या है? 2 3, ये मैंने ऐसे ड्रा कर लिया। ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन सेंटर 0 0 2 3 1 2 3 4 5 6 ले लिए। 2 3 ये पॉइंट 2 3 कहाँ पर होगा? 1 2 फिर 1 2 3, ये पॉइंट 2 3 आ गया। फिर 6 1 है, 1 2 3 4 5 6 फिर 1, ये 1 आ गया। अब अगर इन दोनों पार्ट्स को आपस में मिला दें, दोनों पार्ट्स को आप आपस में मिलाएं, फिर देखिए जो एलिप्स है वो किस तरह की बनेगी? इस तरह आ रही है, इस तरह नज़र आ रही है, इस तरह की एलिप्स बनेगी, इस तरह की एलिप्स बनेगी। तो पॉइंट की मदद से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि जो एलिप्स है वो इस तरह की होगी। जब इस तरह की एलिप्स है तो इसका जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी? ये इस तरह की होगी। एस के इक्वेशन ऑफ एलिप्स एस के बराबर एस क्या है प्लस वाई स्क्वायर बी। यहाँ से हमें पता चलेगा एलिप्स के एस के नीचे एस के रहेगा, वाई स्क्वायर के नीचे बी एस के रहेगा। अब इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2 3 एंड 6 1। ये जो एलिप्स है इस पॉइंट पर पास करती है, इसमें से पास, इसका ये वाला पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करता है, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर दें। पहले ये वाला पॉइंट लेंगे 2 3, जिसमें एस को 2 पुट कर दें, वाई को 3 पुट कर दें। 4 स्क्वायर ओवर ए 4 ओवर ए स्क्वायर प्लस 9 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर दूसरा पॉइंट 6 1 है, इसमें एस को 6 पुट कर दें, वाई को 1 पुट कर दें। एस को 6 वाई को 1, ये 36 ओवर ए स्क्वायर 1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन बन गई। अब हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमने एस स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखें, ए स्क्वायर के नीचे ऊपर 36 है, हमारे ए स्क्वायर के ऊपर 4 है, इसको हम 36 बना लेंगे। ये 36 है ना ए स्क्वायर के ऊपर, ये 36 कैसे बनेगा? इस इक्वेशन को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 36 बनाने के लिए इस इक्वेशन को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 2, ये 2 या 3 है, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करें, ये 36 ओवर ए स्क्वायर हो गया, ये 9 9 81 ओवर बी स्क्वायर, ये 9 1 9। तो इस क्वेश्चन का हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इससे इसको हमने वैसे लिख देना है, इक्वेशन हमने वैसे लिख देना है 36 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर इक्वल टू 1। माइनस करें, साइन चेंज कर दें, ये काट जाएंगे, ये आपस में काट गया। तो 81 में से 1 माइनस करें, 81 माइनस 1 कितना हो गया? 80। 80 ओवर बी स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 80 इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर इसके साथ आ गया, 8 के साथ डिवाइड कर दें, 8 के साथ डिवाइड कर दें, तो बी स्क्वायर 10 इज इक्वल टू
20, तो base k की वैल्यू आ गई 10। अब base k की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर base k की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर base k की वैल्यू 10 आई है ना, यानी यहाँ पर base k की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग base k 10 इक्वेशन नंबर 2, तो 4 ओवर a स्क्वायर, 4 ओवर a स्क्वायर प्लस 9 ओवर 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। 4 ओवर a स्क्वायर प्लस 9 ओवर 10 इज इक्वल टू 1। ये इधर आ जाएगा, माइनस हो गया, 10 लेस हो जाएगा, 10 माइनस 9 1 ओवर 10, 4 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर आ गया a स्क्वायर, 10 4 ज़ार 40, तो a स्क्वायर की वैल्यू 40 आ गई। अब हमने a स्क्वायर की वैल्यू आ गई और b स्क्वायर, ये b स्क्वायर की वैल्यू आ गया ना हमारे पास, ये वाली a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इन दोनों को पुट कर दें, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर की वैल्यू 40 प्लस 5 स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 1। तो ये वाली एलिप्स की इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 10 है, इसमें भी सेंटर दिया हुआ 0 0 है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ये स्टैंडर्ड एलिप्स है। मेजर एक्सेस हॉरिजॉन्टल, मेजर एक्सेस हॉरिजॉन्टल है एंड ठीक है, मेजर एक्सेस हॉरिजॉन्टल है, इसमें इस तरह की एलिप्स होगी। क्या करें, मेजर एक्सेस हॉरिजॉन्टल यानी अलॉन्ग एक्सेस है ठीक है, या अलॉन्ग लाइन पैरेलल टू एक्सेस है, तो इस तरह की एलिप्स होगी। जब इस तरह की एलिप्स है, इक्वेशन क्या होगी, एस करोड़ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से पता चल गया सेंटर से क्या पता चला, यानी स्टैंडर्ड एलिप्स है, मेजर से हॉरिजॉन्टल है। यहाँ से क्या पता चला, इसकी जो इक्वेशन है वो एस के नीचे ए स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 1। द पॉइंट्स 3 1 एंड 4 0 लाई ऑन द ग्राफ, जो पॉइंट्स है इसके ग्राफ के ऊपर है कहीं हमारा। तो सिर्फ मेजर एक्सिस से हॉरिजॉन्टल इक्वेशन एलिप्स एस करोड़ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। इट पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3 1 एंड 4 0, यहाँ से गिवन है, दो पॉइंट में पास कर दिया। पहले ये वाला पॉइंट ले लें, इसमें ये देखें 0 वाले से पहले ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 4 0 प्राइस। यह पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो एस को 4 पुट कर देंगे और वाई को 0 पुट कर देंगे। 4 0 है, एस का 4 पुट कर दिया, वाई को 0 पुट कर, ये वाला 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया 0 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 हो गया 1, ए स्क्वायर इधर आ गया 16 इक्वल ए, ये वाले ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब दूसरा पॉइंट ले लें 3 1, इस पर पुट करें, एस को 3 पुट कर दें, वाई को 1 पुट कर दें, तो 9 ओवर ए स्क्वायर, 9 ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 है, लगा दी 9 ओवर 16, 1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू, ये उससे पर आ जाएगा, तो 1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9 ओवर 16, 16 का हमने एलसीएम ले लिया, 16 माइनस 16 माइनस 9 7 ओवर 16, तो 1 ओवर बी स्क्वायर है, इसको उल्टा दें, इसका भी उल्टा दें, बी स्क्वायर इक्वल टू 16 ओवर 17, दोनों साइड का हमने क्या किया उल्टा दिया। अब पुटिंग ए स्क्वायर इक्वल 16 बी स्क्वायर इक्वल 16 ओवर 7 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दें, एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एस स्क्वायर ओवर 16, वाई स्क्वायर ओवर 16 ओवर 7 इज इक्वल टू 1, ये 7 ऊपर चल जाएगा, एस स्क्वायर 16 प्लस 7 ओवर 16 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 1 के 10 पार्ट से सारे हमने किए हैं। उम्मीद है कि आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी। इसको वीडियो का अगर फर्स्ट टाइम समझ आ गई है तो उसको बड़ी अच्छी बात है, अगर थोड़ी थोड़ी समझ नहीं आई इसको दोबारा देख लें। पहले पहला पार्ट करें, आपने क्या करना है, पहले इसका फर्स्ट पार्ट करना है, जब फर्स्ट पार्ट कर लें खुद करना है, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। फिर दूसरा पार्ट करें, फिर जहाँ से समझ आती है फिर से आपने वीडियो को दोबारा देख लेना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।